27वीं आईनी तरमीम जल्द पार्लियामान में पेश की जाएगी। किसी चीज़ पर हुकूमत के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, हुकूमत वक्त ही तरमीम लाती है और ये तरमीम आने वाली है। 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है और लाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख़याल। कहा, बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम के बारे में ट्वीट किया, वो हमारे इत्तेहादी हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें जो कहा है उस पर बात हुई है। हम अपने इत्तेहादियों को जहाँ एतमाद में ले रहे हैं वहीं तमाम स्टेक होल्डर्स से भी बात होगी। हुकूमत ने आईनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी के साथ शेयर कर दिया। राय आने के बाद हतमी मुसवदा तैयार किया जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी ने तजावीज़ दी तो फाइनल ड्राफ्ट में शामिल की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक हतमी मुसवदा पेश करने से कबल हुकूमत इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेगी। उनसे मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ और JUI फेज से राबिते होंगे। तरमीम के तहत सूबों के वफाकी महसूलात में हिस्से की आईनी ज़मानत ख़त्म करने, अदालती ढांचे में बड़ी तब्दीली, एक नई आईनी अदालत या सुप्रीम आईनी कोर्ट के क़याम की तजवीज़ भी शामिल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के तरीक़ेकार में भी तब्दीली की तजवीज़ दी गई है। 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है, उस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कहना है, हुकूमत ने बाकायदा पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से राबिता किया है और तरमीम पर हिमायत मांगी है। आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के प्रपोजल को पीपल्स पार्टी की CEC कमेटी में रखा जाएगा और CEC में ही फैसले किए जाएंगे। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में इस बात का जायज़ा लेना होगा कि सूबों को NFC की मद में मिलने वाले फंड्स के बाद क्या वफाक के पास इतनी गुंजाइश रह जाती है कि वो अपने मामलात को चला सके। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हमारा मकसद 27वीं तरमीम में ज़िले हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, किसी को उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की इराक़ी हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ जमाल रशीद से दोहा में मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। सदर ममलिकत की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी राबितों के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी UN सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। जम्मू कश्मीर की दरीना तनाज़े के मुनसिफ़ाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भारत की जानिब से पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल के इक़दाम पर इज़हार तशवीश। दस साल पहले बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी थी। पाकिस्तान में खुद कुछ धमाके उरूज पर पहुँच गए थे। उस वक्त भी सिविल मिलिट्री क़यादत मिलकर बैठे, फिर ज़रब-ए-अज़्म शुरू किया गया। मुल्क के अंदर आने वालों को निकालने के लिए रद्दुल फसाद शुरू किया गया। इसहाक़ डार का कहना है, तमाम ऑपरेशन से दहशतगर्दी बहुत कम हो गई थी। क्या गलत हुआ, हमें देखना चाहिए ताकि दोबारा गलती ना करें। 4 साल अफगानिस्तान से कोई तिजारत नहीं थी। वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद अफगानिस्तान का दौरा किया और तमाम मामलात पर बात की। एक ही मुतालबा किया कि अपने मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। Digitize and upgrade the operations, whether it's Karachi, Qasimpur and Gwadar, I think are all going to be very, very important in terms of replicating international best practices and really getting the regional trade partnerships to the next level. How we are looking at AI and the digital infrastructure and how that is going to, inshallah, propel the economy forward, or our minerals and mining sector, which is again going to be a game changer for Pakistan as we go forward. ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। माशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए। अफरात ज़र पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई।
कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपर्ट कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ मुतादिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ राजा रब नवाज, कमांडर कराची फैसल अब्बासी और गवर्नर कामरान खान टेसोरी का एक्सपो सेंटर का दौरा। नुमाइश को समुद्री तिजारत में इजाफे, मुल्क की माशी तरक्की और हिफाजत के लिए अहम करार दिया। 44 ममालिक के 150 से ज़ायद मंदूबीन समेत 178 गैर मुल्की और मुल्की कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए थे। टेलीकॉम कंपनीज के लिए पाकिस्तान में डाटा होस्टिंग लाजमी करार। पीटीए ने क्रिटिकल टेलीकॉम डाटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रेगुलेशंस 2025 को हतमी शक्ल दे दी। नई सिक्योरिटी रेगुलेशंस पर स्टेक होल्डर्स से फीडबैक तलब कर लिया। लाइसेंस याफ्ता कंपनीज के लिए डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान लाजमी होंगे। चीनी की कीमतें बढ़ने की जिम्मेदार शुगर इंडस्ट्री नहीं। हुकूमत को अक्टूबर के अवाइल से खबरदार कर दिया था कि बिला ज़रूरत चीनी दरामद न की जाए। गैर मयारी दरामदी चीनी को बेचने की खातिर पोर्टल्स को बंद किया गया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का एलामिया जारी, कहा कि पोर्टल्स बंदिश से मार्केट में चीनी की कमी हुई और कीमतें बढ़ीं। मार्केट में चीनी का मजीद बहरान पैदा हो रहा है। झूठे इल्जामात लगाने वाला आज करप्शन केस में अडियाला जेल में है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2017 में बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज़्ज़त का केस दायर किया। हत्या इज़्ज़त के दावे में खासी पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है कि इस केस में हमें इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पंजाब के अरकान पार्लियामेंट के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, चाइल्ड मैरिज, तशद्दुद, हिंदू मैरिज एक्ट पर गुफ्तगू। पूरे मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस को समाजी मसाइल पर एक दूसरे के साथ राबिता बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन में 10 अरब रुपए तकसीम किए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम में 1,40,000 वर्कर्स और 2,000 से ज़ायद अफसरान जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में 94 लाख टन से ज़ायद वेस्ट उठाया जा चुका। पंजाब हुकूमत तमाम मनसूबों में शफाफियत को यकीनी बना रही है। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब लोकम हायरिंग एक्ट 2025 मंजूर कर लिया गया। एक्ट के तहत तिब्बी माहिरीन को शफाफ तरीक़ेकार के जरिए आर्जी बुनियादों पर भर्ती किया जाएगा। नई लोकम पॉलिसी कमेटी भर्तियों के मयार, मुद्दत, तनख्वाहों, मराहत और मुआहदे की शराइत का तयन करेगी। बलूचिस्तान में नर्सों की शदीद कमी। 10,000 के मुकाबले में सिर्फ 1700 नर्सेज बलूचिस्तान में दस्तयाब। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नर्सिंग कॉलेज के क़याम का फैसला। मीर सरफराज बुट्टी कहते हैं हर डिवीज़न में नर्सिंग कॉलेज कायम किया जाएगा। बलूचिस्तान के नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार की तरबियत देकर बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएंगे। बलूचिस्तान में ज़िला कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनों हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। ICPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द मुतादिद संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सुप्रीम कोर्ट कैफेटेरिया में होने वाले धमाके से जख्मी अफराद की तादाद 12 हो गई। धमाका एयर कंडीशन गैस प्लांट में हुआ। रेस्क्यू काम ने तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके से इमारत लर्ज उठी थी। सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में वाक़ई कैफेटेरिया में कई रोज से गैस लीकेज की शिकायत मौसूल हो रही थी। कराची रामस्वामी में डंपर की टक्कर से नौजवान की हलाकत। लियाकत महसूद के गार्ड्स की फायरिंग। पुलिस ने 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। एक FIR मकतूल शाहजेब के वालिद और दूसरे समाजी रहनुमा अब्दुल कादिर मेमन की मुद्दत में दर्ज की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया कि लियाकत महसूद ने जाए वक़्वा पर लोगों को संगीन नताइज की धमकियाँ दी। डंपर्स एसोसिएशन के सदर के गार्ड्स ने
औरतों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। अलमनाक हादसे में नौजवान जाँ बहक, अहलिया जख्मी हुई थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। तर्जुमान PIA का कहना है कि बैरून मुल्क परवाज़ें रवाना होना शुरू हो गईं। कराची से टोरंटो, इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों ने बर वक्त उड़ान भर ली। लाहौर से मदीना की परवाज़ 14 घंटे ताख़ीर के बाद रवाना की गई। स्वात में मौसम सरमा की पहली बरसात। मिंगोर और अतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। बर्फबारी का सिलसिला जारी। काला, मतरोड़ और घबराल के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में भी झालाबारी ने मौसम को मजीद ठंडा कर दिया। उमरकोट के सहराई इलाके में कम और वक्त पर बारिशें न होने के बायस कहत की सूरत हाल। काश्त की हुई फसलें किल्लत आब के बायस सूख गईं। चरागाहों में चारा खत्म। बड़े पैमाने पर मवेशी हलाक। इलाका मकीनों की हुकूमत से मदद की अपील। और न्यूयॉर्क में मेयर के इंतखाब के लिए वोटिंग आज होगी। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में ज़ोहरान ममदानी मेयर के लिए मजबूत उम्मीदवार। साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कोमो मेयर के इंतखाब की दौड़ में पीछे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़ोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट करार देते हुए उनकी जीत पर फंड्स रोकने की धमकी दे चुके। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।